आज हमारे बीच राकेश शेट्टी जी मौजूद है, जो इंटक के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष है और वो एकता द पावर ऑफ यूथ एंड यूनिटी के नाम का एनजीओ चलाते हैं। नमस्कार राकेश शेट्टी जी। नमस्कार। राकेश शेट्टी जी, आपने एक स्वदेशी लाओ देश बचाओ उसका जो अभियान चालू किया है उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि जैसे आप सब जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये का कीमत जो है दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहा है। आज एक यूएस डॉलर्स के कंपेयर में 45 रुपीस इंडियन रुपीस का वैल्यू है। उसी तरह एक 1 यूरो के सामने अगर आप देखते हो तो 75 रुपीस इंडियन रुपीस का वैल्यू है। और अगर आप देखते हो 1 स्टर्लिंग पाउंड का जो वैल्यू है आज 90 रुपया है। तो ये पहले ऐसे नहीं था। अगर आप देखते हैं कि 1947 में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 रुपीस इज इक्वल टू 1 यूएस डॉलर्स, 1 रुपीस इज इक्वल टू 1 स्टर्लिंग पाउंड एंड 1 रुपीस इज इक्वल टू 1 यूरो। जब 1947 में इसका वैल्यू सेम था, तो आज 65-67 ईयर्स के अंदर एक क्या हो गया कि रुपये का जो कीमत है वो नीचे आ गई। इसका मूल कारण 2 कारण है। सबसे पहले हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, इनसे कर्जा लिया। वर्ल्ड बैंक ने कुछ शर्त रखी। पहला शर्त उन्होंने ये रखा कि आपको ये पैसे ब्याज के साथ तो देना ही है। इसके अलावा आप जिस कोई कंट्री से कर्ज लोगे, उस कंट्री का करेंसी का वैल्यू हमेशा ऊपर रहेगा और आपका जो करेंसी रहेगा उसका वैल्यू अंडर वैल्यू रहेगा। ये पहला शर्त। और दूसरा शर्त ये था कि अगर हमारे देश ने यूएस से अगर लोन लिया या लंदन से लिया या यूनाइटेड किंगडम से लिया, तो उस देश के 150 सर्विसेज में जो इतने इंडस्ट्रीज है उनको लाइसेंस दिया जाए ताकि वो इंडिया में आए, निवेश करे और यहाँ पे बिजनेस कर सके। 1947 के पहले आप लोग जानते हैं एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी हमारे देश में 200 साल राज की और 1947 में जब आजादी मिली, वो एक ही कंपनी इस देश से चले। उस टाइम पे 128 कंपनीज थी जो लंदन की थी, वो आज भी हमारे देश में ऑपरेट कर रही। जैसे आप लोग कॉलगेट पामोलिन का नाम सुना हो, हम उसके साबुन यूज करते हैं, हम उसके पाउडर यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, ये सब विदेशी कंपनी। तो सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक से आप लोन जब लेते हो तभी अपना वैल्यू गिरा। दूसरा कारण ये है कि ये जितने विदेशी कंपनी आज इंडिया में ऑपरेट कर रहे, तो 10 रुपया निवेश करके आज 90% पैसा वो वापस अपने देश में ले जाए। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपको नियम पता होगा कुछ लोगों को, जितना आप इंपोर्ट करोगे उतना आपका पैसे का भाव कम होगा और अगर एक्सपोर्ट करोगे तो पैसे का भाव ऊपर आएगा। तो क्योंकि ये विदेशी कंपनी है, हर चीज हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं और क्योंकि ये जो कंपनी के जो मेन इन्वेस्टर्स है, इसके मूल मालिक है, ये विदेशी होने के कारण ये अपना जो भी मुनाफा हमारे देश में कमाते हैं वो इससे भाग ले जाते हैं, जिसके कारण हमें डॉलर्स की जरूरत पड़ती है और इसलिए डॉलर्स को हमें ज्यादा रेट देख के खरीदना पड़ता है। उसी तरह स्टर्लिंग पाउंड है, उसी तरह यूरो। अगर आप चाहते हैं, अगर इस देश के लोग चाहते हैं कि रुपीस का वैल्यू ऊपर जाना चाहिए और रुपीस को अंतरराष्ट्रीय बाजार में
सामान्य रूप से देखा जाना चाहिए। जैसे डॉलर्स का आज अगर $1 इक्वल टू 45 रुपीज, अगर आप चाहते हैं कि रुपया का भी कीमत जो $1 इक्वल टू 20 रुपया होना चाहिए, तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। इस देश के लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, कुछ मंथन करना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी, और जो स्वदेशी चीज है उसको आपको खरीदना पड़ेगा। ये जो आंदोलन आपने कहा स्वदेशी लाओ देश बचाओ, इसका मूल कारण ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदें, जिसके मालिक इंडियन हैं, जिसका निवेश इंडियन का हो, और ये जो विदेशी निवेश वाले कंपनी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि उसको बैन करें, मगर उसके चीजों के कंपैरिजन में हम उस चीजों को खरीदेंगे। बैन तो आप नहीं कर सकते, अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी है, आप बैन करना तो अलाउ नहीं है, मगर अगर देश के लोगों में जागरूकता लाया गया कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम हमारे देश के जो प्रोडक्ट्स है उसको खरीदें। एक आपको उदाहरण देता हूं, रोज सुबह हम उठते और चाय पीते, कुछ लोग को तो बेड टी की आदत है। क्या आप जानते हैं जो सुबह उठ के चाय पीते हैं इसमें अपने देश का कितना नुकसान हो? एवरी ईयर हम लोग 70,000 करोड़ का नुकसान करते हैं सुबह उठ के चाय पीने से। और सबसे ज्यादा बिक्री चाय कौन सी कंपनी की होती है? लिप्टन, ब्रुक बॉन्ड, ये सभी जो कंपनी है ये विदेशी कंपनी है। और जब ब्रिटिश हमारे पास राज कर रहे थे 200 साल, तब उन्होंने हमें इस चीज की आदत दिलाई। इसके पहले हमारे देश में चाय नहीं पिया जाता। अभी आप पूछोगे चाय नहीं पिए तो क्या पिए? दूध पियो। दूध पीने से हमारे जो किसान है उनका सेल अच्छा हो जाएगा, उनको दूध के लिए रेट मिलेगा। अच्छा, चाय पीना क्या अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं, जहर है। इसमें दो चीज लगती है, एक को कहते हैं आप कैफीन, एक को कहते हो निकोटीन। ये आपके शरीर में जाने के बाद आपके अंदर एसिडिटी बढ़ा देता है, भूख को मार देता है, जिसके कारण खाना जाता नहीं और शरीर कमजोर हो। तो ये फालतू की चीजें क्यों खाना चाहिए? इसके अलावा आप जूस पी सकते हैं। जूस अगर पियोगे तो किसान को पैसा मिलेगा। संतरे का पियो, मौसम्बी का पियो, तो ये सब किसान को, और ये पैसा हमारे किसान को मिलेगा। और अगर बहुत सारे लोग ये अपनाने जिस दिन लग गए तो टर्नओवर हमारे ही देश में रहेगा। इसी तरह आप जानते हैं दो प्रोडक्ट है जो बच्चे लोग बहुत ज्यादा पीते हैं, कोको कोला और पेप्सी कोला। एक पेप्सी कोला बनाने का कॉस्ट 90 पैसे, मतलब शाहरुख खान से लेके उस एमडी का पगार और जो पेप्सी के वैन में बैठता है वहां उससे लेके प्यून का पगार, सब 90 पैसे में हो। उसके बाद जो लोग 9 या 10 रुपए लेते हैं वो पूरा विदेश में चले जाते। ये प्रॉफिट अपने देश में रह सकता है, इसलिए इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदना बहुत जरूरी है। उसी तरह आप देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उसमें देखो एसेसरीज के सेक्टर में, जो भी आप सुबह से शाम तक आप खरीदते हो चीज, आप देख लो सब फॉरेन प्रोडक्ट्स है। आप सुबह उठते हो, कॉलगेट यूज करते हो, कॉलगेट अगेन विदेशी कंपनी, विदेशी प्रोडक्ट है। लोग जब कॉलगेट यूज करते हैं, मैं लोगों से पूछता हूं कि आप क्यों यूज करते हैं, तो एक व्यक्ति ने कहा कि उसमें झाग बहुत ज्यादा। तो मैंने उसको कहा कि यार झाग अगर अच्छा आता है तो आप सबसे मुंह धोया करो। तो बोले नहीं सर, खुद तो होगा कि इतना अच्छा झाग आता। अगर आप कोलगेट का पैकेट बराबर से पढ़ते हैं तो उसमें क्लोरीन फ्लोराइड नाम का केमिकल है। कोई भी डिक्शनरी उठा के देख लो, क्लोरीन फ्लोराइड इज इक्वल टू पॉइजन। और अगर आप
100,000 ppm इतनी मात्रा में अगर होता है तो ये डायरेक्ट पॉइजन। हमारे देश में कानून सख्त नहीं है, मगर यूएस में अगर कॉलगेट का आप ट्यूब देखते हो उसमें लिखा है कि 6 बरस से कम जिनकी उम्र है वो बच्चों को इस सांप बंदिश है, मना है, और उसमें लिखा रहता है डू नॉट स्वॉलो। इसका मतलब ये जहर है। बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स है जिसको आप यूज कर सकते हो। अभी कोलगेट हर सबसे ज्यादा बिक्री पेस्ट में उसका है, मतलब हर रोज क्लोरीन फ्लोराइड का जो मात्रा अगर आपके अंदर में जाएगा तो आपको कैंसर हो जाएगा। ये सब जानते हुए भी ये कंपनी को परमिशन हमारे देश ने दिया है। इंडियन प्रोडक्ट्स अगर आपको चाहिए तो मिसवाक है, प्रॉमिस है, जो इंडियन प्रोडक्ट्स, मगर इंडियन प्रोडक्ट्स का प्रॉब्लम ऐसा है कि विदेशी, क्योंकि उनका डॉलर्स का कीमत ज्यादा है तो लोग इधर आके इतने ऐड करते हैं कि हमारे लोग ऐसे प्रोडक्ट को ही ले लेते। उसी तरह आपको एक और चीज बताता हूं। एक प्रोडक्ट है मैगी नूडल्स। लोग बहुत मजे से खाते हैं मैगी, बहुत अच्छा टेस्ट। मैगी एक्चुअल में कैसे बनता है लोग जानते हैं? मैगी, ये जो मैदा होता है इसको 4-5 दिन जब आप सड़ा दोगे तब मैगी बनता है। और उसको टेस्ट आने के लिए जो पोर्क आप कहते हो, पिग, उसका जो बोन्स का ऑयल यूज करते हैं, जो मैगी में टेस्ट आता है वो उस ऑयल से बनता है। हमारे देश में वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन सभी लोग मैगी, इतनी गंदी प्रोडक्ट है वो जो आज लोग खा रहे हैं। और इसको भी बनाते हैं नेस्ले करके कंपनी, अगेन ये विदेशी कंपनी। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे गलत प्रोडक्ट है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो ऐसे लोग कंज्यूम कर रहे हैं और जिनको पता नहीं कि ये खाने के बाद उनका क्या होने वाला है। तो स्वदेशी लाओ देश बचाओ, ये पूरा आंदोलन इसी सारे मुद्दे से। आगे सारे सेशन में मैं लोगों के पास जाने वाला हूँ सेमिनार के रूप में, उनको बताने वाला हूँ कि कितने गंदे प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में है और ये प्रोडक्ट को हम लोग यूज करना बंद कर दे, इंडियन प्रोडक्ट यूज कर, इंडियन कंपनियों का टर्नओवर बढ़ जाएगा और ये जो पैसा है, मुनाफा है, हमारे देश के विकास में खर्च होगा। यही मूल उद्देश्य से मैं पूरे देश में जिला लेवल पे स्कूल, कॉलेजेस, आईटी इंडस्ट्रीज में जाके सेमिनार लेने वाला हूँ और मेरे एनजीओ के लोग मेरा साथ देंगे और ये मुहिम में बढ़ाने वाला हूँ। धन्यवाद।